सालार डिजिटल उर्दू सर्विस पर बेंगलुरु से आप तमाम का खैर मकदम है। इस हफ्ते की अहम खबरों में सबसे पहले चामराजपेट के रुकन असम्बली व साबिक वजीर BZ ज़मीर अहमद खान ने चारशंबे के रोज़ अपने हल्के में आने वाले 19 तलबा को रवां साल SSLC इम्तिहान में 95% और उससे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले तलबा की हौसला अफजाई करते हुए होंडा एक्टिवा स्कूटर बतौर तोहफ़ा पेश की। साथ ही शानदार कामयाबी हासिल करने वाले उन तलबा की फ़ीस के लिए 13.5 लाख रुपए भी इस मौके पर तकसीम किए। इस तकरीब में उन्होंने ऐलान किया कि अगर ये तलबा किसी प्रोफेशनल कोर्स या आला तालीम के दीगर शोबों से वाबस्ता होना चाहेंगे तो उनकी तालीम का पूरा खर्च वो अपनी तरफ से बर्दाश्त करेंगे। मौजूदा दौर में किसी भी कौम को अगर आगे बढ़ना है तो उसे तालीम को ही अपना ज़रिया बनाना होगा। मिस्टर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि भले ही अपनी तालीम मुकम्मल ना की हो, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई बच्चा इस वजह से अपनी तालीम अधूरी छोड़ दे कि उसके पास फ़ीस अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। गुज़िश्ता साल भी मिस्टर ज़मीर अहमद ने 7 बच्चों को स्कूटर का तोहफ़ा दिया था और कहा कि आने वाले दिनों में भी इसको बरकरार रखा जाएगा। कर्नाटक हुकूमत ने आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर मनाए जाने वाले 11 अगस्त से 17 अगस्त तक के 6 रोज़ा जश्न के मौके पर मदरसों पर तिरंगा लहराने को लाजमी कर दिया है। ज़राए का कहना है कि ब्लॉक एजुकेशन अफसरान BEO रियासत में ज़मीनी सतह पर परचम लहराने की निगरानी करेंगे। रियासती हुकूमत ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव तकारीब के पस मंज़र में स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों के मैदान और इमारतों पर तिरंगा लहराया जाना चाहिए। रियासती महकमा तालीम से कहा गया है कि सरकारी सहूलतें हासिल करने वालों को क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करना चाहिए और तिरंगा न लहराने की कोई वजह या बहाना नहीं होना चाहिए। इस उसूल का इतलाक़ सरकारी, गैर सरकारी, इमदादी, गैर इमदादी स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों पर भी होगा। तमाम असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले को भी हिदायत दी गई है कि वो अपने मकानात पर कौमी तिरंगा लहराएं। हुकूमत ने तलबा के लिए हुब्बुल वतनी के गीत गाने, मज़ामीन तहरीर करने, क्विज़ और ड्राइंग प्रोग्राम मुनाक़द करने की हिदायत दी है। हिजाब पर कर्नाटक में तनाज़ा और सियासत के बाद अब मामले में एक नया मोड़ आया है, जब रियासत के तकरीबन 13 मुस्लिम तालीमी इदारों की जानिब से कर्नाटक हुकूमत से जनूबी कन्नड़ में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज कायम करने की इजाज़त तलब करने की बात सामने आई, जहां मुस्लिम तालिबात को क्लासरूम्स के अंदर हिजाब पहनने की इजाज़त होगी। दरख्वास्तों में साहिली ज़िला दक्षिण कन्नड़ में PU कॉलेज खोलने के लिए रजामंदी तलब की गई है, जहां से कर्नाटक में हिजाब के लिए तहरीक शुरू हुई थी। हिजाब पर इसरार कर रही तालिबात ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है क्योंकि तालीमी इदारे उन्हें हिजाब के साथ क्लासरूम्स में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। दक्षिण कन्नड़ ज़िले में PU कॉलेज के लिए 14 दरख्वास्तें जमा की गई हैं, जिनमें से 13 मुस्लिम तालीमी इदारों ने जमा कराई हैं। ज़राए ने तस्दीक की कि अब तक सिर्फ एक मुस्लिम इंस्टीट्यूट को PU कॉलेज शुरू करने की इजाज़त दी गई है। गुज़िश्ता हफ्ते मंगलूर शहर में सैकड़ों लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI के बैनर तले हिजाब पहनने के अपने हक़ का मुतालबा करते हुए एक जुलूस निकाला था। कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब के क़वानीन पर सख्ती से अमल आवरी हो रही है। इतवार के रोज़ मुल्क भर में मेडिकल में दाखिले के लिए नीट इम्तिहान के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से तालिबात के साथ बदसलूकी की खबरें मौसूल हुई हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में बाहिजाब तालिबात को हिजाब उतारने को कहा गया, जबकि केरला के इम्तिहानी सेंटर्स में कई तालिबात के साथ बदसलूकी की गई। राजस्थान के मोदी कॉलेज में 4 मुस्लिम तालिबात हिजाब पहनकर इम्तिहान देने पहुंची थी, जहां पुलिस ने उन्हें गेट पर रोका, लेकिन लड़कियों ने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया। पुलिस ने तालिबात को समझाने की कोशिश की और ड्रेस कोड का हवाला दिया, लेकिन तालिबात हिजाब पहनकर इम्तिहान देने के लिए इसरार करने लगीं, जिस पर उनसे तहरीरी हल्फ लिया गया कि अगर इम्तिहान के दौरान क़वाइद की खिलाफ वर्जी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या इम्तिहान देने के बाद अगर नतीजा या उससे मुताल्लिक़ कोई मसला पेश आया तो उसकी ज़िम्मेदार वो खुद होंगी, जिसके बाद उन्हें इम्तिहान में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। इधर महाराष्ट्र में भी बाहिजाब तालिबात को इम्तिहान मरकज़ में दाखिल नहीं होने दिया गया।
और उन्हें सड़क पर ही नकाब उतारने पर मजबूर कर दिया गया। बजरंग दल और विश्व हिंद परिषद के यूथ विंग ने भी पुरजोर एहतजाज किया है। वीएचपी के प्रोपेगेंडा सरबराह राम बाबू मालू ने कहा कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त देते हैं। बजरंग दल सूबाई कोऑर्डिनेटर योगेश श्रीनिवाल ने कहा कि हिजाब की हिमायत में बात करते करते लोग कहेंगे कल से एग्ज़ाम सेंटर में नमाज भी पढ़ने दी जाए। अगर मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या होता है तो बजरंग दल के कारकुन हिंदू तलबा और तालिबात के तमाम एग्ज़ाम सेंटर्स में तिलक लगाकर, भगवा पट्टा लगाकर और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इम्तिहान के लिए जाएंगे। महाराष्ट्र में भी तालिबात से कहा गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से बुर्का और हिजाब उतार दें और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती कराया जाएगा। तालिबात का इल्ज़ाम है कि स्कूल के अमले ने उनके खिलाफ काबिल एतराज़ अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। लखनऊ में ईद उल अज़हा के मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लुलु मॉल का इफ्तिताह किया, लेकिन इफ्तिताह के चंद ही दिन बाद कुछ लोगों की मॉल में नमाज अदा करने की एक वीडियो वायरल हो गई और फ़ौरन ही एक तनाज़ा खड़ा कर दिया गया। नमाजियों पर कार्रवाई की गई। लुलु मॉल के मैनेजमेंट में आज खुद एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बावजूद हंगामा हुआ और लुलु मॉल के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और सारे मामले को इंतहाई घिनौना मजहबी रंग दे दिया गया। प्रयागराज के महंत परमहंस ने भी लुलु मॉल में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक कर वापस भेज दिया। महंत ने साफियों से बात करते हुए कहा कि लुलु मॉल की शुद्धिकरण करने के लिए आया था। उसका तरीका बताते हुए कहा कि मंत्र पढ़ूंगा तो माल शुद्ध हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि लुलु मॉल को गैर ज़रूरी बयानों से सियासत का अड्डा बनाया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए एहतजाज करने वालों और फ़िरका वाराना माहौल बनाने वालों के खिलाफ पुलिस इंतज़ामिया सख्त कार्रवाई करे। मालूम रहे कि लुलु मॉल के मालिक दुबई में मुकीम एम.ए. यूसुफ अली नामवर हिंदुस्तानी ताजिर हैं। कंपनी का दावा है कि उनका लखनऊ मॉल 15,000 से ज़्यादा मुकामी लोगों को मुलाजिमतें फराहम करेगा। इसके अलावा ये मॉल यूपी के माशी तरक्की और सरकारी ख़जाने के लिए टैक्स का जरिया भी है। 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से बनाए गए इस मॉल को लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में एक शख्स जो कि इमामत कर रहा था, उसका रुख भी क़िबले की जानिब नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि नमाजियों ने महज 18 सेकंड में ही नमाज ख़त्म कर दी। मॉल के गेट से लेकर सड़क पर लगे सीसीटीवी से मालूम होता है कि ये नमाजी पैदल ही शॉपिंग मॉल के अंदर आए थे। उन्होंने पहले ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका तो उन्होंने दूसरी मंजिल पर जाकर एक कोने में नमाज पढ़ी और उन्हीं के साथियों ने उसकी वीडियो भी बनाई। इस खबर के बाद सारिफीन ये सवाल उठा रहे हैं, क्या वो वाकई नमाजी थे? रोहिणी सिंह ने लिखा कि तो पता चला कि लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले अदाकार थे जो शायद समाज में इश्तियाल पैदा करना चाहते थे, लेकिन उससे हमारे बारे में क्या पता चलता है। अतिया जैदी ने लिखा कि तो नमाज फ़र्जी थी, नमाजी बदमाश थे और सारा वाक़या एक साजिश थी, बीमार ज़हनियत थे, नफ़रत अंगेज़ तासुब। दानिशवरन का कहना है कि मुल्क भर में मौजूदा हालात के पेश नज़र हर उस मुसलमान को जो नमाज़ पढ़ता है ये कोशिश करनी चाहिए कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ें और इस तरह के अनासर पर कड़ी नज़र रखी जाए जहाँ ज़रा भी शिबा हो कि काम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ख़त्म करने की कोशिश है। इस हफ्ते तफसीली रिपोर्ट में मशहूर कालम नवीस सुहेल अंजुम लिखते हैं कि पाकिस्तान के एक सहाफ़ी नुसरत मिर्ज़ा की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने यूपीए के दौरे हुकूमत में 2005 से 2011 के दरमियान कई बार हिंदुस्तान का दौरा किया और वहाँ के हसास राज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पहुँचाया। इस दावे की बुनियाद पर बीजेपी ने हामिद अंसारी पर हमला बोल दिया और इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने ही नुसरत मिर्ज़ा को हिंदुस्तान आने की दावत दी थी, जबकि हामिद अंसारी ने एक बयान जारी करके इस दावे की तरदीद की और कहा कि वो नुसरत मिर्ज़ा को नहीं जानते और ये कि गैर मुल्की शख्सियात को वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से मदऊ किया जाता है। लेकिन बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि हामिद अंसारी ने नुसरत मिर्ज़ा को मदऊ करके मुल्क के हसास राज से उनको वाकिफ कराया। कांग्रेस ने उसे एक बदनाम करने वाली कहानी करार दिया है और इस इल्ज़ाम की
मजम्मत की है। मोहम्मद हामिद अंसारी साबिक ब्यूरोक्रेट, साबिक नायब सदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर, कौमी अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन और मुअज़्ज़ज़ मुजाहिदीन आज़ादी के ख़ानदान के चश्म चराग़ हैं। एक सेकुलर शख्सियत के मालिक हैं और शायद उन्हीं वजूहात की बिना पर वो आरएसएस की आंखों का कांटा बनकर हमेशा चुभते रहे हैं। नायब सदर की हैसियत से वो 10 साल तक राज्यसभा के चेयरमैन रहे। उन्होंने सेकुलरिज्म का भरपूर दिफा किया और फुस्तायत की खुलकर मुखालिफत की। अगस्त 2017 में मिस्टर अंसारी ने बहैसियत नायब सदर एक इंटरव्यू में मुल्क के उस वक्त के माहौल पर गुफ्तगू की थी और मुसलमानों के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास पर इजहार तशवीश किया था। उन्होंने कहा था कि मुल्क पर जो कौम परस्ती थोपी जा रही है वो गैर ज़रूरी है। यही वजह है कि अगले रोज़ जब वो नायब सदर की मनसब से सुबकदोश हो रहे थे तो अलविदाई तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इशारों में उन्हें एक ऐसा डिप्लोमेट या ऐसा शख्स साबित करने की कोशिश की जिसने एक ख़ास माहौल में ज़िंदगी गुजारी और वह सिर्फ मुसलमानों के बारे में ही सोचने लगे। उन पर नुक्ताचीनी की गई। कई साबिक सफारतकारों ने भी मिस्टर अंसारी के बेदाग किरदार की तायीद में कहा कि वो कई दहाइयों तक एक कामयाब सफारतकार रहे हैं। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो उनको बदनाम करने वाला और उनकी ईमानदारी और हुब्बुल वतनी पर शक करने वाला है। खुद पाकिस्तान के कई सहाफ़ियों ने नुसरत मिर्ज़ा के बयान की मजम्मत की और उसे बेबुनियाद करार दिया। एक सहाफ़ी का यहाँ तक कहना था कि नुसरत मिर्ज़ा ने 15 मिनट की शोहरत के लिए बेबुनियाद बातें की हैं, जबकि एक साबिक फौजी ओहदेदार का कहना है कि ना तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इतनी नाअहल है कि उसे एक सहाफ़ी की मदद लेनी पड़े और ना ही हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा इतनी नाअहल है कि वो नुसरत मिर्ज़ा को यहाँ के राज बेरोक टोक हासिल करने की इजाज़त दे देती। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला नित्यानंदा राय ने ये डेटा पेश किया है कि गुज़िश्ता 3 साल में तकरीबन 4 लाख लोगों ने हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ दी। नित्यानंद राय के ज़रिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक साल 2019, 2020, 2021 में हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ने वालों की कुल तादाद तकरीबन 4 लाख है। मगरबी यूरोप इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है और दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफे से गर्मी के साबिक़ा रिकॉर्ड टूट रहे हैं। फ्रांसीसी खबर रसाई एजेंसी AFP के मुताबिक गर्मी की लहर से जंगलात में आतिशज़दगी के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिरीन ने मौसमियाती तब्दीलियों को इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार देते हुए आइंदा मज़ीद शदीद मौसम की पेशगोई की है। मज़ीद ख़बरों के लिए सालार पढ़ें, सालार देखें, सालार सुनें और सालार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते की बड़ी ख़बरों के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान अशरफ उल्लाह मोहम्मदी को इजाज़त दें।